नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र यादव, सोलर इंजीनियर ऑफ टेक्न सो एनर्जी। और आज आपको दिखाने वाले हैं कि हमारा जो प्लांट है 50 किलोवाट का, इसका इंस्टॉलेशन हमने कैसे किया है, इसमें कितना खर्चा लगा है, ऐसा क्या बेनिफिट है, हमने क्या सोच करके, ये पूरा हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल पे हमने हाइब्रिड प्लांट में दे करके ऑन ग्रिड क्यों दिया है, और ऑन ग्रिड का जो सिलेक्शन किया किस बेसिस पे किया है, और आप लोग भी किस बेसिस पे कौन सा प्लांट कहाँ पे लगाना चाहिए उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। आपके लिए ये वीडियो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस वीडियो में आपको ये पता चल जाएगा कि हमको कौन सा पैनल लेना चाहिए, कौन सा सिस्टम लेना चाहिए, किस कंपनी का लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए, और कितना बजट आता है। आज पहली बार हम इस वीडियो में अब पूरा बजट बताने वाले हैं कि अगर ये प्लांट लगाए हैं ऑन ग्रिड का, और भी हाफ कट मोनो पर के साथ 540 वाट का, तो कितना कॉस्ट आया है, और आप लोग कौन सा पैनल चूज करें, कौन सा इन्वर्टर चूज करें। तो इस वीडियो में आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ। जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और उसका जो बेल आइकन उसको हिट कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का जो हम वीडियो डालते रहते हैं वो आपको खोजना नहीं पड़ेगा, फट से मिल जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या पसंद आता है, क्या नहीं पसंद आता है, और अगर पसंद आता है तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। यहाँ हम जो प्लांट लगाए हैं वो पूरा का पूरा यूटीएल का प्लांट है, और वो पूरा हाफ कट मोनो पर के साथ लगाया है। हाफ कट मोनो पर इसलिए क्योंकि ये साइज में बड़ा होता है, और बड़ा साइज होता है थोड़ा सा। अगर आप इसी में अगर 300 वाट का पैनल लेते तो उसका भी साइज आता है हमको कम से कम 1 मीटर बाई 2 मीटर, और इसका भी साइज उतना ही है, लेकिन थोड़ा सा बढ़ गया है 1 मीटर से लगभग 14 सेंटीमीटर लंबाई है, वो मात्र बढ़ गया कितना 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर जो साइज बढ़ गया है लंबाई चौड़ाई में, उतना ही से इसका वाटेज बढ़ गया है, क्योंकि वो 300 वाट मिलता है और ये हमको मिल रहा है 540 वाट का। इसीलिए ये बेनिफिट है कि अगर कम जगह अगर जिसके पास है तो कम जगह में अगर पैनल लगा, अगर ज़्यादा प्रोडक्शन लगाना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ था, अगर हम यहाँ 300 वाट का पैनल लगाते हैं तो हमको बहुत से बहुत यहाँ 30 से 35 किलो वाट का ही इसमें पूरा लगा पाते हैं, लेकिन हम 540 वाट का पैनल लगाए हैं तो यहाँ हमने 50 किलो वाट का पूरा इंस्टॉल कर लिया है, वो भी सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है, क्योंकि ये सब जगह कुछ बचा हुआ ही भी है। तो यही इसका बेनिफिट है कि कम जगह में ज़्यादा प्रोडक्शन मिल जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो साइज़ है कम छोटा है और प्रोडक्शन ज़्यादा है, पहला बेनिफिट है। उसके बाद ये मोनो पर्क है कि अगर धूप रहे, छाँव रहे, उसमें भी बढ़िया काम करता है। पॉली पैनल भी बढ़िया काम करता है, लेकिन उससे ये ज़्यादा अच्छा काम करता है, इसलिए हम लोग ये ज़्यादा लगाते हैं। इसका पहचान है कि इसका वो कट शेप में दिख रहा है। पॉली पैनल आपको सस्ता ज़रूर होता है, लेकिन उतना इफ़ेक्टिव अब नहीं है जितना ये है। पहले था, क्यों? क्योंकि ये नहीं था, लेकिन अब इसलिए है क्योंकि ये आ गया है। तो हर कोई चाहता है कि हमको कम जगह में ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, क्योंकि हर किसी के पास उतना जगह रहता नहीं है। बात यहाँ पे आती है कि हम लोग सिलेक्शन कैसे करते हैं कि हम लोगों को जो इंस्टॉलेशन करना है उसमें कौन सा इक्विपमेंट लगने वाला है, कौन सा स्ट्रक्चर लगने वाला है, और क्या क्या इक्विपमेंट लगेगा और कितना खर्चा लगने वाला है, कैसे एस्टिमेट करते हैं, वो सारा कुछ हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। यहाँ जो स्ट्रक्चर हमने लगाया है, जैसे कि ये एंगल का है और इसकी मोटाई जो है ये लगभग आपको 3 mm है, और इसका जो लंबाई और चौड़ाई इसे बोलते हैं विड्थ बोलते हैं, तो ये है 1.5 इंच को उसको बोलेंगे 1.5 इंच बाई 1.5 इंच, और अगर mm बोलेंगे तो 40 mm बाई 40 mm इंटू 3 mm का है। और इस स्ट्रक्चर को टाइट करने के जो हम यहाँ जेहू का यूज कर रहे हैं ये 5 इंच वाला है, ठीक है। जैसे कि इसको माप के देखते हैं तो ये हाइट में देख रहे हैं आपको 5 इंच दिख रहा है, और उसके साथ जो मार्किंग किया है ये आपका 2 इंच है, मतलब उसका विड्थ जो हो गया 2 इंच हो गया। 5 इंच वाला जो जेहू है वो देने का कारण ये था कि अपना जो चैनल लगा है करकट टाइट होने में वो 3 इंच वाला लगा है, और स्ट्रक्चर को टाइट करने के साथ हम लोग ये वाटर लेवल से हम लोग चेक करते जा रहे हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सीधा लग रहा है या टेढ़ा लग रहा है। और चैनल को जोड़ने के लिए हम लोग ज्वाइंटर का यूज कर रहे हैं, ना कि वेल्डिंग कर। सोलर मॉड्यूल जो हमारा ट्रक लेके आया है वो थोड़ा लेट कर दिया था, तो हमको रात में वर्क करना पड़ रहा है। और यहाँ हमने टोटल 92 पैनल मंगवाए हैं, और उसके साथ 2 इन्वर्टर मंगाए हैं 25 किलो वाट का, जैसे कि देख रहे हैं 25 किलो वाट का 3 फेज में है, और इस दूसरा बॉक्स है। और टोटल यहाँ जो मॉड्यूल 92 पीस है, और चूंकि हमको रात में वर्क करना पड़ा क्योंकि हमको जल्दी से प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना था, क्योंकि अगर हम पैनल उतारने में लगते तो हमारा पूरा दिन भर पूरा टाइम निकल जाता इसी में। देख रहे 11 बजे रात तक हम लोग काम इसीलिए कर रहे थे। अब देख रहे सुबह हो गया है अगली मॉर्निंग में, और यहाँ पे हम पैनल लगाना भी स्टार्ट कर दिए हैं। चूँकि अब तो ये मेरा प्रोसेस चलता रहेगा, स्ट्रक्चर लग गया है तो हमारा पैनल लगना भी अब स्टार्ट हो गया है, और ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। अब मेन बात आती है कि ये मॉड्यूल किस तरह का है, कैसा मॉड्यूल है, ये आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अभी तक ये कहीं लगा नहीं
नहीं, हम लोग फर्स्ट टाइम ही लगा रहे हैं। इसलिए अगर आप सोलर लवर है तो इतना तो आप जानते होइएगा कि कोई भी कंपनी अपना खराब प्रोडक्ट तो निकालती नहीं है। और यहाँ हमने यूटीएल का सारा प्रोडक्ट दिया हुआ है। और यूटीएल तो ऐसे अपने आप में एक ब्रांड है। ब्रांड इसलिए क्योंकि इसका हर जगह आपको शॉपी मिल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएगा, हर एरिया में, हर जगह तुरंत आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है आपके प्रोडक्ट में तो आपको सर्विस मिल जाता है, इसलिए ये ब्रांड है। और जहाँ हम अभी ये प्लांट लगा रहे हैं यहाँ बाजू में ही इसका डिस्ट्रीब्यूटर भी है, उसके बाद यहाँ इनका सर्विस सेंटर भी है। जिससे क्या होगा कि अगर कुछ इशू आता भी है, वैसे भी ये ऑन ग्रिड प्लांट है, यहाँ पे इशू आना ही नहीं है, लेकिन अगर इशू आता है तो इनको फट से सर्विस मिल जाना है, इसलिए ये प्रोडक्ट हमने इनको यहाँ पे सजेस्ट किया था। फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि अगर कोई भी कंपनी है वो अगर अपना प्रोडक्ट निकालती है तो पहली बात को ख़राब तो निकालती नहीं है, लेकिन अगर उसका सर्विस बढ़िया है तो वो अपने आप में एक ब्रांड बन जाता है और लोगों का भरोसा हो जाता है कि अगर हमें कुछ प्रॉब्लम आएगी भी तो कंपनी है ना, इसलिए लोग परचेज करते हैं। अब हमारा ये लाइन पूरा कंप्लीट हो गया है और देख रहे हैं कि हम लोग साइड में एकदम कात में हमने थोड़ा सा जगह स्पेस छोड़ा हुआ है ताकि कभी कुछ प्रॉब्लम आए तो जाके उसमें नट बोल्ट टाइट भी कर सके। एकदम हैंग करके तो हम लोग लगा नहीं पाएंगे इसके वजह से। और ये मेरा पूरा रो कंप्लीट हो गया है, अब अगला रो लगाने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि ये अभी दिसंबर का मौसम है और अगर इस मौसम में अगर हम टेस्ट करेंगे सोलर मॉड्यूल का अगर VOC और ISC तो बहुत कम आएगा। काम करेगा, चाहे वो सुबह होते ही काम करना शुरू कर देगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं आएगा जितना कि गर्मी के मौसम में आएगा। इससे क्या होगा कि आप लोग फर्स्ट से डिसाइड ये कर लीजिएगा कि ये पैनल तो बहुत कम जब VOC ISC निकाल के दे रहा है, इसका मतलब ये पैनल अच्छा नहीं है। बट कोई बात नहीं है, इसका VOC भी टेस्ट करेंगे और ISC भी टेस्ट करेंगे। उसके साथ साथ ये पूरा जो प्रोडक्शन करेगी इन्वर्टर के थ्रू जो ग्रिड में भेजेगी वो भी आपको दिखाने वाला। बट उसके लिए आप एक सप्ताह का इंतजार कीजिए, उसका वीडियो भी बहुत जल्दी ही डालने वाले हैं क्योंकि हमारा इन्वर्टर अभी इंस्टॉल हुआ नहीं है। अपना इस लाइन में पूरा 9 पैनल लग गया है और उस लाइन में वो 4 और ये 4, मतलब एक पैनल इसलिए नहीं लगा क्योंकि वहाँ पे देख रहे हैं ना एग्जॉस्ट लगा हुआ है, उसके वजह से रुक गया है। और फिर इसमें 9 पैनल्स हो गए और उसके बाद फिर से वहाँ से एक पैनल का गैप है, मतलब उधर 4 है और इधर 4 है। और फिर इस नेक्स्ट लाइन में 9 पैनल्स हो गए। तो इधर इतना जो हमको एरिया मिला था उस एरिया में हमारा पूरा के पूरा कवर कर लिए हैं हम। और देख रहे हैं कि इस पैनल का शैडो हमारे इस पैनल पे नहीं पड़ रहा है, शैडो हमारे देख रहे हैं नीचे में पड़ रहा है, मतलब शैडो का भी कोई इशू नहीं है कहीं भी क्योंकि सब जगह का डिस्टेंस हमने सेम दिया हुआ है। हमको इसमें भी शैडो नहीं पड़ रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे शैडो आ रहा है, यहाँ पे शैडो आ रहा है, हमारे सोलर पैनल पे शैडो कहीं भी नहीं आएगा। और जितना हमको जगह मिला है उसका ऑक्यूपाई कर लिए हैं। और उधर में हम लगा नहीं सकते थे क्योंकि देख रहे हैं वहाँ पे वो हाइट पे लग रहा है और इधर भी हाइट पे लग रहा है, पूरा बोर्ड लग रहा है, तो उसका भी हम यूज कर नहीं सकते हैं। यहाँ पे हमारा टोटल 4 पैनल लगा है और एक पैनल और लगेगा, मतलब 5 पैनल्स हमारा यहाँ पे लग गया है। और अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग इसके पीछे में भी लगाएंगे, लेकिन वहाँ पे लगाने का जगह कम था, इसकी वजह से वहाँ पे छोड़ के रखे हैं। अभी बाकी हम पीछे वाला एरिया उस एरिया में काम कर रहे हैं। और यहाँ हमारा जो टोटल स्ट्रक्चर था वो पूरा डिज़ाइन होकर के सोलर पैनल पूरा लग गया है। और देख रहे हैं कि हम लोग पूरा एकदम टाइटली लगाए हैं। अगर इसको हम हिला के भी देखेंगे तो हमारा पूरा हिलने का नाम नहीं लगा, पूरा एकदम फ्रेम के टाइट करके लगाए हुए हैं, कहीं से भी आपका फ्रेम लूज नहीं दिखेगा। और जहाँ भी हमने लगाया है वहाँ पूरा जे हुक से इसको टाइट किए हुए हैं, इस समय जे हुक से टाइट किया हुआ है। और एक फ्रेम में 3 जे हुक लगाया है ताकि स्ट्रेंथ ज़्यादा पकड़े। और उसके बाद यहाँ जो भी हमने नट बोल्ट यूज किया है पूरा GI का नट बोल्ट यूज, ये देख रहे हैं एल्युमिनियम का नट बोल्ट है, पूरा एल्युमिनियम का नट बोल्ट यूज किया हुआ है। आज जो भी स्ट्रक्चर है पूरा GI में है, कहीं से भी कोई कट फट नहीं है। आज जहाँ ज्वाइंट भी मारे हैं वहाँ पे ज्वाइंटर लगाए हैं, देख रहे हैं ज्वाइंटर लगाए हैं कि ताकि लॉन्ग लाइफ रहे। और सब में 4 नट बोल्ट दिए हैं, 4 नट बोल्ट है। फ्रेंड्स, हम जहाँ भी सोलर इंस्टॉल करते हैं वहाँ का कस्टमर का जो लोकेशन है या कस्टमर का जो नाम है वो हम लोग डिस्क्लोज नहीं करते हैं क्योंकि कुछ कस्टमर का कहना होता है कि बहुत सारे लोग आ जाएंगे, हमको डिस्टर्ब करेंगे बार बार। इससे बेटर है कि आप ये बता दीजिए कौन से एरिया में है, लेकिन लोकेशन डिस्क्लोज या नाम डिस्क्लोज नहीं कीजिए। बट ये हॉस्पिटल पे लगा है तो इसलिए आपको बता रहे हैं कि ये मुजफ्फरपुर के जो जुरन छपरा है, जुरन छपरा चौक पे ही आसव हॉस्पिटल है, उसी हॉस्पिटल पे ये हम पूरा प्लांट लगाए। फ्रेंड्स, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको ये बताने वाले हैं कि आप लोग कैसे सिलेक्शन करें कि कौन सा प्लांट हमको लेना चाहिए, कौन सा प्लांट किस जगह के लिए लेना चाहिए, हम कैसे सिलेक्शन करें। तो जब अगर आपको बिजली बिल ज़्यादा आ रहा है, लाइट का कटअप बहुत ही कम है, तो आप लोग ऑन ग्रिड प्लांट की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो मेट्रो सिटी में लाइट उतना ज़्यादा नहीं कटता है, बार बार लाइट का ड्रॉपेज बहुत कम रहता है और बिजली
बिल इससे परेशान है तो उस केस में आप सिर्फ ऑन ग्रिड प्लांट ही लगाइए। इसका पहला बेनिफिट ये है कि ये सस्ता होता है, चाहे आप मोनो पर हाफ कट ही क्यों न लगाइए, ये सस्ता प्लांट होता है और इसमें मेंटेनेंस बहुत ही कम होता है। बस आपको सोलर की साफ़ सफाई आपको टाइमली करवा देना है, बस। उसके अलावा इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है। इसका ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक ये है कि लाइट जब कट जाएगा तब प्रोडक्शन आपका रुक जाता है, लेकिन आप मेट्रो सिटी में चूँकि रहिएगा तो लाइट तो उतना कटेगा ही नहीं, इसलिए आपको ये परेशानी जो है नहीं आने वाली है, ठीक है। और ऑन ग्रिड प्लांट लगाने का जो खर्चा आता है जनरली आपको 50 रुपया से लेकर के 60 रुपया के बीच में ही वेरी करता है। सपोज डेट अगर 3 किलोवाट से अगर 5 किलोवाट के बीच का अगर सोलर इंस्टॉल करवाते हैं तो वो आपका कॉस्ट जाएगा लगभग 58 से 60 रुपये के आसपास। लेकिन अगर 5 किलोवाट से 10 किलो के बीच में लगाते हैं तो 55 से 58 रुपये के आसपास में जाने वाला है। लेकिन उससे जैसे जैसे मतलब कॉस्ट कम होता जाएगा, कब, जब प्रोजेक्ट बड़ा होता जाएगा तो कॉस्ट भी थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। लेकिन 50 रुपये से कम में आपका प्रोजेक्ट नहीं लगता है अगर 100 किलोवाट का भी प्लांट लगाते हैं तो, क्योंकि आप मोनो पैनल चूज कर रहे हैं, मोनो हाफ कट चूज कर रहे हैं। वही में अगर पैनल थोड़ा सा अगर कम वाट वाला लेते हैं तो थोड़ा सस्ता हो जाता है। तो इस तरह से आपका थोड़ा बहुत, लेकिन 50 रुपये के आसपास में रिस्पेक्ट में जाएगा कितना भी करेंगे। जैसे कि ये प्लांट लगाए हैं तो ये टोटल 27 लाख में लगा है, क्योंकि उसमें सिर्फ सोलर मॉड्यूल ही नहीं रहता है, इन्वर्टर भी रहता है, उसका इंस्टॉलेशन रहता है, उसका बहुत सारा वायरिंग होता है, उसके बाद लेबर चार्जेज होती है, उसके बाद इसमें सबसे ज़्यादा नेट मीटरिंग। जबकि ऑन ग्रिड प्लांट में नेट मीटरिंग बहुत बड़ा मेजर पार्ट होता है, क्योंकि उसके बिना प्लांट कंप्लीट ही नहीं होता है और उसमें खर्चा भी उतना ही होता है। जैसे कि मान लो कि अगर आपके यहाँ का जो लोड है वो सिंगल फेज में है या 1 से 7 किलोवाट के बीच का पावर तो सिंगल फेज में ही आएगा और आपने सिंगल फेज का इन्वर्टर लगा लिया तो आपको बहुत 12,000 तक का खर्चा आएगा। लेकिन अगर स्मार्ट मीटर लगा रखा है तो खर्चा उससे कम जाएगा। लेकिन आपका जो लोड का कनेक्शन है वो 3 फेज में है, भले आप 5 किलोवाट का इन्वर्टर लगाए या 20 किलोवाट का लगाए या 22 किलोवाट का लगाए, फिर भी आपका जो नेट मीटरिंग का जो खर्चा है वो 25,000 से ज़्यादा ही होने वाला है। वही अगर 25 किलोवाट से अगर ऊपर का अगर प्लांट लगाते हैं और उसका नेट मीटरिंग कराते हैं तो उसका जो खर्चा होने वाला है वो आपको 1 लाख प्लस आने वाला है। चाहे आप 60 किलोवाट लगाए या 25 किलोवाट लगाए, उसका भी खर्चा 1 लाख ही आने वाला है और उससे ज़्यादा ही आगे कम नहीं आएगा। क्योंकि इतना तो पता है कि अपना जो स्मार्ट मीटर है वो 20 किलोवाट से ऊपर में आता नहीं है। मतलब कि अगर 20 किलोवाट तक का प्लांट है तो आपका जो स्मार्ट मीटर है वो गवर्नमेंट लगा के दे देगी तो उसमें आपका वो मीटर का खर्चा बच जाता है तो थोड़ा सस्ता हो जाता है। लेकिन बड़ा प्लांट में 20 किलोवाट से ऊपर के प्लांट में आपको सारा का सारा मीटर देना पड़ता है, इसीलिए 1 लाख से ज़्यादा रुपये लग जाता है। और इस तरह से ये पूरा फ्रेम तैयार हो गया है और इस फ्रेम पे हमारा ये आपको स्लॉटेड लगा हुआ है, स्लॉटेड है और इस स्लॉटेड पे हमने ये सोलर टाइट किया हुआ है। और इस स्ट्रक्चर को जो हमने टाइट किया इसमें 3 जे हुक लगाया, देख रहे हैं, 1, 2 और लास्ट में 3, तीसरा जे हुक लगा है। और तीनों जो जे हुक है ये 3 सूता है और 5 इंच और उसका जो विड्थ है वो हमारा 2 इंच का है। इस तरह से हमारा ये पूरा जे हुक है। और ये जो टाइट किया है ये दिख रहा है आपको, ये जो करकट लगा हुआ है, करकट का जो चैनल दिया हुआ है उसी चैनल के ऊपर हमने टाइट किया है। 3 जे हुक दिया है जिससे इसका जो मजबूती है वो कस के पकड़ हो जाए, इसमें हिले नहीं। और उसके साथ साथ अगर हमको यहाँ पे 5 पैनल लगाया है, 1, 2, 3, 4 पैनल लगाया है तो 4 पैनल में हमने 3 स्टैंड दिया है, कहीं कहीं 2 भी दिया है, लेकिन जहाँ रिक्वायरमेंट था वहाँ उसके अनुसार दिया है। चूँकि वहाँ पे कुछ कट था और ऐसा वाला ये नहीं था, इसके वजह से हमने वहाँ पे 2 दिया है। और इस तरह से हमने इसको इंस्टॉल कर लिया है और ये हिल भी नहीं रहा, देख रहे हैं आपको, हिल भी नहीं रहा। और इस तरह से इसका स्लोप भी हमको दक्षिण की तरफ हो गया है, मतलब साउथ में हो गया है और डायरेक्शन पूरा का पूरा साउथ है, स्लोप भी साउथ में है, डायरेक्शन भी साउथ है। और इसका जो स्लोप है ये अप्रॉक्स हमको 15 डिग्री के आसपास मिल गया है और 15 डिग्री का स्लोप हमारे लिए काफ़ी है, ताकि अगर कुछ साफ़ सफाई भी करना हुआ हो तो भी आराम से इसको साफ़ सफाई कर, पानी मारेंगे इससे साफ़ हो जाएगा। और उस पैनल से इस पैनल की जो दूरी है वो हमने 3.5 फीट का रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि 1.5 फीट का हमारा ये हाइट है और उसका भी 1.5 फीट का हाइट है। और उससे अगर 3.5 फीट की दूरी पर रखते हैं तो उसका जो शैडो है हमारा इस पैनल पे नहीं पड़ेगा। अभी तक मैंने आपको इस प्लांट के बारे में और ऑन ग्रिड प्लांट के बारे में बता दिया कि कैसे लगाना चाहिए, कितना कॉस्ट पड़ता है और कौन सा पैनल सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सा इन्वर्टर सेलेक्ट करना चाहिए। तो आप ऑन ग्रिड में आप इन्वर्टर को जो सिलेक्शन करते हैं वो आप वारंटी बेसिस पे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई खराबी आता नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा वारंटी वाला इन्वर्टर होगा तो आपको ज़्यादा दिन सर्विस मिल पाएगा, आपको उतना झंझट नहीं झेलना पड़ेगा। और अगर पैनल सिलेक्शन की बात है तो अगर आपके पास जगह कम है तो बड़ा वाला पैनल, जैसे कि ये 445 वाट या 540 वाट, जो भी बड़ा वाला पैनल वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपके पास जगह है लेकिन बजट कम है
तो आप पॉली पैनल भी लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि इतना सा एरिया है, इसमें भी हम अब लगाना चाहें तो हम अगर पॉली पैनल लगाएंगे तो बहुत से बहुत 1 किलोवाट लगा देंगे, लेकिन अगर मोनो पैनल लगाएंगे तो इसमें 2 किलोवाट लगा देंगे। ये बेनिफिट है उसका। दोस्तों अगले वीडियो आपको बताने वाले हैं कि जो हाइब्रिड प्लांट है वो कैसे सिलेक्शन करते हैं, या ऑफ ग्रिड प्लांट है उसका सिलेक्शन कैसे करते हैं। तब तक जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है वो हिट कर लीजिएगा, ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाएगा और फट से वो वाला वीडियो आप देख पाइएगा। तब पूरा वीडियो देखने धन्यवाद।